हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो फुल देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है हमारी और चावल हमारे बन चुके हैं दोस्त, बन रहे हैं, सॉरी, चाय बन चुकी है। तो हम चाय तब तक के लिए पी लेते हैं। बच्चे अभी उठने को मैं बोल रही थी कि टाइम हो गया बेटा उठो। यहीं से हम बुलाते भी जाते हैं और खाना भी बना रहे हैं। और चूल्हा सबसे पहले जला देते हैं क्योंकि तापते जाते हैं और यहीं पे काम भी करते जाना होता है। और दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं गोभी आलू की सब्जी। तो गोभी का फूल जो है बहुत बड़ा था, गोभी का फूल, तो केवल हम फूल फूल ही बना रहे हैं। इसका डंठल सारा निकाल दिया है क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर भी ज़्यादा ही हो रहा था तो थोड़ा सा निकाल लिए थे। और क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर भी क्योंकि दोस्तों ये मीठी सी हो जाती सब्जी, इसकी मिठा जाती है ज़्यादा डालने से। इधर चावल हमारे अभी बन रहे, अभी पके नहीं हैं। तो तब तक हम सब्जी को धुल लिए हैं। और दोस्तों, टाइम भी हो रहा है। मयंक वहीं से बाबू बोल रहा था कि मम्मी पानी गर्म कर दिया है, क्योंकि कल हमने गर्म पानी से ही नहलाया था बच्चों को। और आज भी गर्म पानी से ही नहलाएंगे क्योंकि अब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है। तो कल हम एक भगोना लेके आए थे, बड़ा सा। छोटा भगोना थे, बड़े नहीं थे। तो 2 बार में पानी गर्म करना पड़ता था। तो ये देखिए दोस्तों, ये भगोना हम कल ही लेके आए थे। तो कल हमने शाम को इसमें चाय बना दी थी। सबसे पहले तो इसका उद्घाटन हो गया था, क्योंकि कुछ भी बना लो, मीठा सा बनाना होता तो इसमें चाय ही बना ली थी। और दोस्तों, इधर हमारा पानी गर्म होके मयंक को नहला के आ गए हैं। महक अभी नहा रही है और इधर हम सब्जी को भी छौंकते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नहलाने चले गए थे तब चूल्हा ऐसे ही जलता रहा था। कुछ भी करने के लिए कोई भी नहीं था और सब्जी को छौंकते तो हम इसको नहीं नहला पाते। और टाइम दोस्तों आज ज़्यादा हो गया है, थोड़ा उठने में टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि सर्दी पड़ती है। तो सर्दी की वजह से सुबह मन ही नहीं हो रहा था उठने को। और बच्चे भी लेट उठे हैं और हम भी सो गए थे सुबह, तो लेट उठे थे, वही हमारा टाइम हो गया था। 6:30 बज गए थे उठने में, तो ज़्यादा टाइम हुआ है। और चूल्हे पे दोस्तों, क्योंकि गैस पे मन ही नहीं लगता खाना बनाने में, इतनी सर्दी लगती बहुत तेज़। हमारे गांव देहात में ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि इधर ये पानी भराव ज़्यादा होता है, पानी भरा रहता है। कहीं तालाब होते हैं, कहीं नदी, कहीं बम्बे को कुछ, कहीं कुछ, ऐसे ही पानी का विस्तार ज़्यादा होता है। और दोस्तों, खुले खुले गांव में ज़्यादा इतनी घनी बस्ती नहीं होती है कि सर्दी ना लगे। और शहरों में है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह और ठेला मोटर की ये जो धुआं निकलता है, इसकी गर्माहट रहती है। और गांव में तो बहुत शीतल मौसम होता है, तो इसी वजह से सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है। और दोस्तों, अभी तो बहुत पड़ेगी सर्दी। अभी तो फिलहाल सूखी सर्दी पड़ रही है। ये नहीं लगता है दिन में जो है तो धूप निकलती है तो पता ही नहीं चलता है। और रात सुबह शाम बहुत सर्दी होती है। और दोस्तों, मयंक को स्कूल भेज दिया था और हम काम करते भी रहते हैं, बच्चों को तैयार कर दिया था, करना भी पड़ता है। और इधर अब हम लग गए हैं दोस्तों, बर्तन हमारे धुल चुके हैं, फिर बाद में हम लगे हैं। इधर ये कुछ ढूंढ रहे थे, मैक के पापा थोड़ा कुछ तो कह रहे थे इधर रखा था, वो ढूंढ ढूंढ रहे थे। जो ओंगने वाली गाड़ी, ओंगने वाली वो बोतल होती है, उसी को ढूंढ रहे थे। तो वो बाद में मिल गई थी। इधर हम झाड़ू लगाने लगे हैं, बर्तन धुल के फिर झाड़ू लगा रहे हैं। और बर्तन वो जो कपड़े हैं, सॉरी, धुलने वाले, वो भी हमने बाहर निकाल लिए हैं। पहले हम झाड़ू लगा के फिर बाद में ही बर्तन धुलेंगे, ये कपड़े धुलेंगे जाके। और कंडे भी पाथने होंगे, क्योंकि कंडे भी इस समय के अच्छे अभी हो रहे हैं और सूख जा रहे हैं। और क्योंकि जब कोहरा पाला पड़ने लगता है तो नहीं सूखते हैं, इसी वजह से भी हम डेली पात रहे हैं। और इधर दोस्तों, बस राख को भर लिया है और बिल्कुल भी उसमें आग नहीं थी, तो उसको इसीलिए भर भर के रख दी थी थोड़ी देर। और फिर बाद में दोस्तों आ गए हैं। अब हम थोड़ा आज चूल्हे की रिपेयरिंग कर देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं किया है। उस बार हमने ऐसे ही लिपाई की थी, लेकिन चूल्हे की लिपाई नहीं हो पाई थी, बस पुताई हो रही है और फर्श की लिपाई हुई थी। तो आज हम चूल्हे की भी कर देते हैं। तो इसमें हम गोबर मिला लिए हैं और फिनिया मिला ली है, पीली मिट्टी।
देखिए इसको घेप के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक ये फूल जाएगी अच्छे से। तब तक हम थोड़ा चूल्हा जो है चूल्हे की मिट्टी को हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जब ज़्यादा दिन जलने लगती, जलते जलते ये फूल जाती है मिट्टी, तो अपने आप उजड़ने लगती है। तो इसी वजह से इसको हम मिट्टी इसमें लगा देंगे, मिट्टी से ही लगाएंगे। फिनिया है और आधा गोबर आधी मिट्टी है, तो बस नया चूल्हा बन जाएगा। और दोस्तों ये देखिए हमारी दीवार इतनी काली हो गई है, पता नहीं क्यों, अभी पुताई की थी, बहुत जल्दी काली हो रही है। और चूल्हा थोड़ा ज़्यादा जल रहा है और कभी कभार धुआंधार ज़्यादा हो जाता है तो पास नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा इसी वजह से और भी काला हो रहा है। और दोस्तों लिपाई करने का तो मन ही नहीं होता इतनी सर्दी में, बहुत सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ तो, बहुत पड़ रही है कानपुर में। तो जो भी हमारे कानपुर के जो देख रहे हैं तो जानते होंगे बहुत सर्दी पड़ती है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल जनवरी भर बहुत सर्दी होगी, जनवरी दिसंबर में तो ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और इधर हम इसको भर लेते हैं। ये मिट्टी दोस्तों निकली पकी हुई मिट्टी है, इसको बहुत लोग इससे मंजन भी करते हैं और दांतों में आराम भी होता है इससे। दर्द हो, पानी लगता हो तो इससे नहीं लगता है, बहुत आराम मिलता है और इस चूल्हे की मिट्टी से। और चूल्हे की मिट्टी जो होती बहुत लोग तो खाते भी हैं, स्वादिष्ट किसी किसी को लगती है, तो बहुत लोग खाते हैं। भुजी हुई मिट्टी होती है, बहुत अच्छी महक, बहुत इसकी अच्छी लगती है। मैंने खाई तो कभी नहीं है, लेकिन इसका जो महक होती बहुत अच्छी लगती है। इधर की देखिए लिपाई हम कर रहे हैं, तो दीवार की भी लिपाई कर देते हैं, क्योंकि काली लग रही थी तो इसको हमने सोचा कि कर ही देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़े दिन तो अच्छी रहेगी, फिर से कर देंगे। और दोस्तों ये देखिए थोड़ा थोड़ा कंकड़ भी है और थोड़ा हम मिट्टी यहीं से ले लेते हैं जो पर साल डाली गई थी। और ये भी फिनिया है, लेकिन इसमें कंकड़ थोड़ा एक दो पड़ जाते हैं तो हाथों में लगते हैं, और क्योंकि ठंडा ठंडा गोबर है और तो इसी वजह से और भी लग जा रहे थे। तो देखिए दीवार की तो हो गई है, चूल्हे की भी कर देते हैं। और जब कोई भी चीज़ काम करो तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सर्दी की वजह से हम ये लिपाई पुताई कम कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी हमारे जो हाथ पैर हैं, पैरों में बहुत जल्दी वैसे होने लगते हैं, कपने लगते हैं और हाथों में भी सर्दी लगती है फिर जल्दी से। और छोटा दिन होता है दोस्तों, तो बस यही सब काम करो, फिर सारा दिन चला ही जाता है, पता नहीं चलता है। कभी कभार तो शाम हो जाती है नहाने में, तो यही इसी वजह से और भी दिक्कत हो जाती है। और इधर दोस्तों देखिए चूल्हा हमारा कितना अच्छा लग रहा है और अंदर की भी हमने पुताई कर दी है इसकी। तो दोस्तों हम जमुआई नहीं ले रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि जमुआई लेने लगते हैं, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों थोड़ा टाइम हो गया है, तो हम वही शाम का टाइम है, तो जब हम वॉइस दे रहे हैं तो पता नहीं कैसा लग रहा है, सिर दुखने लगता है सर्दी की वजह से। ये देखिए दोस्तों, और ये सारे जहाँ तक इतना गोबर जहाँ तक होगा सारे में कर देंगे जहाँ तक होगा, और फिर हम एक दो दिन में लिपाई करने वाले हैं। तो इसी से बोल रहे थे कि ये मिट्टी जब हम खेत से लाएंगे तो उससे करेंगे, क्योंकि कंकड़ बहुत लगते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मिट्टी की लिपाई करने से यही तो फ़ायदा एक होता है कि गड्ढे गुड्ढे होते हैं तो बिल्कुल फर्श बहुत हमारी चिकनी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों आप लोग हमारी लिपाई देखिएगा, फुल वीडियो देखा करिएगा। लिपाई के जो भी वीडियो देखिए, बहुत हमारे यूट्यूब पे बहुत डले हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारी लिपाई जो है बहुत साफ़ सुथरी लिपाई होती है, और मुझे बिल्कुल भी इधर उधर गोबर या वैसा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बहुत साफ़ सुथरी लिपाई करती हूँ, बहुत पूरा खींच के लिपती हूँ। और इधर दोस्तों थोड़ा है इधर का कर देते हैं, जहाँ तक होगा गोबर वहाँ तक कर देंगे। और चूल्हे की साफ़ सफाई तो करते ही रहना चाहिए, और कच्चे चूल्हे होते हैं तो लिपाई करने से ही अच्छे लगते हैं। और कितनी भी झाड़ू लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब लिपाई हो जाती तो इसका अलग ही एक निखार आ जाता है।
तो इसी वजह से लिपाई ज़रूर करते रहना चाहिए। और चूल्हे की 5-6 दिन में और नहीं तो 8 दिन के अंदर ही रिपेयरिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, 8-10 दिन हो जाते हैं, फिर इसकी हम मिट्टी जो है जल जाती है, क्योंकि फिर चौका लगाते हैं तो उखड़ती रहती है, तो इसी वजह से इसको हटा देते हैं और फिर बाद में दूसरी मिट्टी लगा देते हैं। और फिर जब ये पक जाएगी तब फिर से हटा के फिर दूसरी लगाएंगे। और दोस्तों गांव में तो यही सब काम होते हैं, यही सब चलता ही रहता है। पता नहीं चलता दिन का बाता कब चला जाता है। फिर हमको टाइम भी हो गया, तो गोबर ओबर पाता था तो बहुत टाइम हो गया, तो गोबर तो हमने लिपाई करने के बाद ही नहाने के बाद ही आज हमने ये पाथा था गोबर। क्योंकि सर्दी फिर ज़्यादा शाम में फिर सर्दी आ जाती है, दोपहर को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर सर्दी तो हाथ साथ कम भी जाते हैं। लेकिन तो हम इसी वजह से पहले नहा लिए थे। नहा लो तो सुकून मिल जाता है, लेकिन ये सब गोबर कूड़ा के काम की वजह से हम सुबह नहीं नहाते हैं, ये ज़्यादातर दोपहर ही हो जाती है। देखिए